दिवस पे आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे समता मूलक संग्राम दल पटना में कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को हम लोग नमन कर रहे हैं। और बाबा साहब की चूँकि बाबा साहब यहाँ के क्रांतिकारी पुरुष थे, परिवर्तनकारी पुरुष थे। उनकी जीवन जो थी वो साधारण नहीं था, उनके जीवन का संघर्ष था। वो मरने के बाद भी वो संघर्ष जिंदा है। उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बाबा साहब देश और समाज, राष्ट्र और समाज को मजबूत करना चाहते थे। आज यहाँ के तमाम जो लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग, वो राष्ट्र और संविधान को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण दिवस पे समता मूलक संग्राम दल पटना में ईवीएम बैन करने के लिए आवाज़ उठा रही है। और अब खास करके बिहार सरकार के राज्यों के नौकरियों में, सेवाओं में एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन को हम लोग मांग कर रहे हैं। ये पता होगा कि ईवीएम जो है लोकतंत्र की हत्यारा है। अगर ईवीएम से और भी 4-5 चुनाव अगर हो गए तो यहाँ लोकतंत्र स्वतः समाप्त किया जाएगा। ये लोकतंत्र को मारने का हथियार है। जिस तरह से बाबा साहब ने समाज को हत्यारा मनु स्मृति को घोषणा किया था और उन्होंने मनु स्मृति को जलाया था कि मनु स्मृति के माध्यम से समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और उनकी मानवतावादी जो अधिकार है, मानव अधिकार है, वो छीना जाता है। उसी तरह से लोकतंत्र को हत्या करना, संविधान को हत्या करना मतलब मनु स्मृति को लाना है। और इसकी हत्या अगर हत्या हो रही है तो ईवीएम मशीन से हो रही है। इसलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं और हम लोग चाहते हैं कि पुनः बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव हो। और हम लोग इसलिए यहाँ आज हम लोग मांग कर रहे हैं। लगातार इस पर समता मूलक संग्राम आंदोलन करेगी। अभी आप देखे होंगे कि जितने इंस्ट्रूमेंट है जो ये विज्ञान का, अभी लेबनान और इजराइल युद्ध में सब कोई दुनिया देखा कि वॉकी टॉकी बम बन गई, मोबाइल बम बन गया, पता नहीं और कौन कौन जो वहाँ का चीज़ जो थी, टैब जो है वो बन गया। मतलब प्रकार तरीके चीज़ को बम बना दिया। तो फिर ये ईवीएम क्या है भाई? ईवीएम को भी तो लूट बना सकता है किया जा सकता है। सरकार की सारे बैंक में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो पैसा जो है ऑनलाइन कोई ना कोई लूट ले रहा है। ये भरोसा नहीं है इस पर। हम वोट तो देते हैं लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसी को गिनती होगा। तो ये कम से कम बैलेट पेपर तो ये निश्चित है ना कि जिस पर हमने मोहर लगा दिया वही गिनाएगा। अगर चोरी अगर होगी तो उसको वहाँ फाड़ना पड़ेगा, तब वो चोरी हो सकता है, नहीं तो कोई बदल नहीं सकता है मोहर को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर हो। दूसरा कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जो मुखिया है, लगातार 20 साल से सरकार पर बैठे हुए हैं और दलितों के मसीहा बने हुए हैं, गरीबों का मसीहा बने हुए हैं। पर दलित का जो विकास का जो राज्य है, यानी जो सरकार में जो नौकरियों में हमारे लोग गए, जिसके कारण हमारे लोगों को नौकरी मिली, जिससे हमारा समाज में चेतना जागी है, उस नौकरी को पहले तो सरकार खत्म कर रही है प्राइवेट करके, और जो बच गए हैं उनको रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। इन लोग क्या कर रहे हैं कि एक जजमेंट आई है भाई एम नागराजन का, जिसमें ये कहा गया है कि 3 मापदंड है कि इनको ये सर्वे सरकार करे कि क्या इनका उचित प्रतिनिधि है या नहीं है, इनका पिछड़ेपन समाज का है या नहीं है, और इनका रिजर्वेशन देने से प्रमोशन में कार्यों में गुणवत्ता घटेगी या नहीं घटेगी। ये 3 गो पर सरकार सर्वे करे उसके बाद दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट एम नागराजन के फैसला को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस फैसले को मानते हैं, आप जाके राज्य सरकार अपने राज्य के नौकरियों में लागू करे। पर यहाँ नीतीश कुमार डंका बजा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे, यानी तमाम सर्वे यहाँ हो गई, तो फिर प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जानबूझ के दलितों को नौकरी खाना चाहते हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उन्होंने छात्रवृत्ति खा गए, उस तरह से हमारे लोगों को ये नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। पर समता मूलक संग्राम दल अब सीने पर मूंग डाल देगी। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। संवैधानिक अधिकार अगर हम लोग को छीनने का अगर नीतीश कुमार कोशिश किए तो उनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे और वोट से बजा देंगे। समता मूलक संग्राम दल ठानी है कि अब जनता के बीच नीतीश कुमार को जब तक इसका जवाब नहीं देंगे, जब तक उनको घूमने नहीं देंगे, यानी हर एक जगह समता मूलक संग्राम दल उनको घेरेगी। चूंकि यात्रा निकालने वाले हैं,
अगर वो सरकारी यात्रा है तो पुलिस के घेरे में रहेंगे। अगर जन यात्रा करेंगे तो समता मूलक संग्राम दल हर एक जगह उनको काला झंडा लेके खड़ा रहेगी। नहीं तो एक काम करके वो दिखाएं। इतने एक संदेश लेके पटना में समता मूलक संग्राम दल है और आगे हम अपनी ताकत को दिखाएं। यात्रा लेके निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष भी यहाँ पे लगातार सरकार पे हमलावर है, और आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आवाज नहीं उठा रही? आप लोग आवाज उठा रही है? नहीं, लोकतंत्र ये कहता है कि जब विपक्ष कमजोर होती है तब सत्ता पक्ष तनसा होता है। बिहार तनसा है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर है, एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात नहीं करते हैं। एक रटन रटाया, कोई उनको पीए रटा दिया है, दवाई सिंचाई रोजगार, बस इतना ही करते। क्या यही है? क्या यही नहीं है? हम अभी ईवीएम दहन करेंगे, यही इसी चौक पे गोलंबर पे हम लोग ईवीएम दहन करके विरोध कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार में विपक्षी जो सरकार है वो कमजोर है। यही कारण है कि यहाँ जन विरोधी नीति जो है नीतीश कुमार के यहाँ चल रही है, तनसाई जो नीति चल रही है। आपकी लड़ाई है तो राहुल गांधी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं। ईवीएम नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई है ना, ईवीएम कांग्रेस लेके आई है। और भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर चोर मौसेरे भाई है। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में अगर ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, नगर पालिका की चुनाव होती है, तो उसमें कांग्रेस ईवीएम हटाए, पेट पे पर लाए, तो मैं मानूंगा कि ईवीएम में विरोध में है। पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ईवीएम नहीं हटाया जाएगा, वहां बेड पेपर से चुनाव नहीं कराया जाएगा। इनकी सरकार भी ईवीएम पर ही चुनाव कराएगी। इसलिए ये कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष पे भरोसा नहीं है, विपक्ष पर भरोसा का पूरे देश के जनता के भरोसा नहीं है। ये चुनाव हुई, अभी उपचुनाव हुई ना, अगर विपक्ष पर लोगों का भरोसा होता तो लोग इनको जिताते। लेकिन लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष से तो अगर कोई गेला घटिया कोई है तो यहाँ विपक्ष है। विपक्ष के वोट देने का मतलब है गंगा में डुबकी लगा के आत्महत्या करके मर जाना। इसलिए उन्होंने नीतीश को वोट दे दिया है इन लोगों ने। आपके पास क्या समीकरण है बिहार के लिए? कैसे करेंगे? मनोज भारती कैसे काम करे? समता मूलक संग्राम दल क्या कर रही है? समता मूलक संग्राम दल 85% के यहाँ आवाज उठा रही है। जो खेतिहर गरीब मजदूर है, जो ठेला चलाने वाला है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो शोषित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जिसके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं, हम उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट देने वाला लोग है वही राजा होता है। पर यहाँ तो वोट देने वाला आदमी सेवक बन गया है। वोट दो और विधायक जी के दुआरी पर जाके नाक लगड़ो। अगर एगो आपको काम करवाना है तो जाओ दरोगा साहब के थाने में जाओ, FIR नहीं होगा जब तक विधायक जी फोन नहीं करेंगे। विधायक जी का फोन कर देंगे तो थाने में गुंडा भी ईमानदार हो जाता है, गुंडा भी मसीहा हो जाता है। ये हाल है बिहार का। रोज हत्या, रोज बलात्कार बिहार में घट रही है। बटे हुए हैं ना, इसलिए तो बता रहे भाजपा के नेता है, वो कह रहे हैं कि जो बटेंगे वो कटेंगे, तो बटे कटेंगे, ये तो बटे रहेंगे तो कटेंगे। नहीं अगर हाँ ये सही बात के साथ तो भाजपा नहीं भाजपा का तो वो जो बोल रही है कि बटेंगे जो कटेंगे, वो तो यहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। अच्छा। काम कुछ मत करो, धर्म में उन्माद पैदा कर दो और उन्माद पैदा करके वोट लो। बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटना तो सबसे बड़ा मनुस्मृति है। मनुस्मृति के एक बार भाजपा लहरा के दिखा दे, हम मानेंगे कि इस बात पर वो खरे उतरेगी। लेकिन नहीं, वो बटोगे तो कटोगे। राजनीतिक धार्मिक उन्माद सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाई लगाना चाहता है। जिस तरह से जोगी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आपके चैनल से मैं ऐलान कर दे रहा हूँ, अब देखिएगा वहाँ लगातार मुसलमानों को घर बुलडोजर से ढहा जा रहा है, दलित को वहाँ गोली चलाई जा रही है, अति पिछड़ों पर गुंडा क्रिमिनल बोल के उसको शूट किया जा रहा है। और अभी संभल में घटना हुई, उससे पहले बहराइच में हुआ कि किस तरह से झंडा लोग गाड़ रहे थे। पर वहाँ के विपक्षी क्या कर रहे हैं? वहाँ के विपक्षी क्या करते हैं भाई? तो विपक्षी वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जब किसी प्रकार की विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो जब 44 लगा देता है प्रशासन, तब वहाँ पे जो है सारे नेताओं जाते हैं मिलने। तो भैया जहाँ 44 लग गई है वहाँ कैसे जाना देगा आपको जाने तो नहीं देगा ना। अगर 44 लगा हुआ है, अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब आप संविधान विरोधी हैं।
हम मांग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जो जितना विपक्ष के नेता हैं कि भैया कभी नखलऊ वहाँ जगह है कि नहीं है, राजधानी वहाँ जगह है कि नहीं है, संभल के घटने पर राजधानी में क्यों नहीं घेर रहे हो, क्यों नहीं समझवादियों घेर रहे हो, क्यों नहीं गांधीवादियों घेर रहे हो, क्यों नहीं अम्बेडकरवादियों घेर रहे हो, कोई नहीं घेर रहा है। सिर्फ जाके पुलिस से धक्का मुक्की करके वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहा है अपने आप को कि देखो राजनीति कर रहा है। अगर राजनीति नहीं कर रहा है तो अब तक उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे संभल के मुद्दे पर जाम हो जाना चाहिए था। अगर सपा विरोध कर रही है, गांधीवादी पार्टी विरोध कर रही है, अम्बेडकरवादी विरोध कर रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश बंद क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ आंदोलन क्यों नहीं दिख रहा है, वहाँ संघर्ष क्यों नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मुसलमान के नाम पर इन लोग भी राजनीति कर रहा है, जैसे भाजपा कर रहा है उसी तरह से इन लोग कर रहा है। तो अगर वहाँ नहीं करता है तो समतामूलक संग्राम दल आज निर्णय ले रही है कि 15 दिन के अंदर में जोगी के खिलाफ हम पटना में मोर्चा खोलेंगे और यहीं से जोगी को हम लोग जवाब देंगे। और वहाँ के तमाम विपक्षी नेताओं को मैं पटना के चौराहे पर मोबिल से मुंह काला कर देंगे उनको, उनके फोटो पर, और यहीं पर जोगू के पुतला जलाएंगे। और नहीं तो शर्म अगर लगती है वहाँ के भी राजनीतिक दलों को तो कम से कम मोदी का पुतला तो जलाए ना बनाओ। इतने हिम्मत नहीं है, यूपी में डरे हुए हो और पूरे वहाँ के तमाम पार्टी के नेता भारत में घूम रहा है और शेर बन रहा है कि हम तो शेर हैं। लड़का दिखाओ जोगी से तब मानेंगे कि शेर हो। तो उत्तर प्रदेश वालों को आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहे हैं कि यूपी से तुम डरे हुए हो, जोगी से तुम डरे हो, इसलिए मुसलमान को वहाँ मारा जा रहा है, दलित को मारा जा रहा है, और आप खाली क्या करने जा रहे हो, वहाँ फोटो खिंचाने जा रहे हो। दम है तो नखलऊ के धरती पर मोर्चा खोलो, दम है तो वहाँ के जनपद एक जिला मुख्यालय पर मोर्चा खोलो, लेकिन नहीं इन लोग खोलेगा, नहीं खोलेंगे तो बिहार का बेटा ये है, दम दिखाएगा, हम यहाँ लड़ेंगे, और यहाँ लड़ते लड़ते नखलऊ भी कूद जाएंगे। देखते हैं जोगी की कितनी ताकत है। उसको अगर हम मंदिर में नहीं भेजवा दिए तो ये फिर बिहार का बेटा है, लेकिन मुंह काला करेंगे विरोधियों को, मठ पहुंचा देंगे आप, मठ पहुंचा देंगे उसको। ये भी एक कोई कर सकता है तो बिहार का बेटा ही कर सकता है। सरकार में तो उनको मठ पे कैसे पहुंचाइए? अरे वोट सरकार लोकतंत्र के बीच में उखाड़ फेंकेंगे, जनता की ताकत है, बीच में उखाड़ फेंकेंगे उसको और ये करेंगे। और अभी हम लोग पुतला ईवीएम दहन कर रहे हैं, ईवीएम